अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सवाब की नियत से 4 बच्चों की मां से आप शादी कर सकते हो क्या? क्या आप सवाब की नियत से 60 साल की औरत से आप शादी कर सकते हो क्या? क्या आप सवाब की नियत से 70 साल की आंटी से आप शादी कर सकते हो क्या? इसका जवाब मुझको चाहिए कमेंट बॉक्स में। अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में आप ये सवालों के जवाब जरूर देना। फिर उसके बाद में आप मुझे कहना कि मैं ये क्यों सवाब की नियत से काम करूं, 1 रुपए भी मत लूं। ये कैसे, क्या ये किधर का न्याय है? आप लोग जो है एक एक बातें आप चुन चुन के कहते हैं कि सवाब की नियत से ये होना चाहिए, सवाब की नियत से ऐसा होना चाहिए। तो फिर आपकी उम्र 25 की है तो आप 60 साल की औरत से शादी कर लीजिए। क्या आप जो बैठ रहे, जो आ रहे हैं मुझे कॉल, लोगों के, बूढ़े लोगों के जो 70 साल के 80 साल के हैं, वो क्यों नहीं सवाब की नियत से हम उम्र के साथ में शादी कर सकते हैं? इसके सवाल के जवाब आपके पास है, आप दीजिए मुझे। फिर बाद में मुझे बोलिए कि ये जो 500 रुपए आप ले रहे हैं बायोडेटा के हिसाब से, वो भी मत लीजिए। क्या इतने सारे जो एडमिन है वो मेरे जैसा वीडियो सवाब की नियत से बना सकते हैं क्या? मेरी जैसी बात कर सकते हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, अल्लाह ने मेरी जुबान के ऊपर वो लफ्ज दिए हैं, तो मैं क्यों मत बोलूं ये बातें? मेरे अल्लाह को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। और ये जितने जो ग्रुप चला रहे, कुछ अच्छे लोग भी है उसमें, और जो तकव्वुर वाले लोग भी है उसमें, कि उनको काय का घमंड है, इतना क्या बात का घमंड है यार? कोई बंदा काम कर रहा है यहां पे, एक एक बातें समझा समझा के हर वीडियो में बोल रहा है, तो फिर भी सुनना नहीं है। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह, कल मुफ्ती साहब का वीडियो हमने बनाया था। कुछ ग्रुपों में हमने वो ग्रुपों में वीडियो भी पोस्ट कर दिया, मगर क्या बात है, उन एडमिन लोगों को मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं उनके लिए ताली बजाना चाहता हूं, सच में ताली बजाना चाहता हूं। उन्होंने आओ देखा ना ताव देखा, वो वीडियो को डायरेक्टली डिलीट कर दिया, सवाब की नियत से डिलीट किया उन्होंने। अरे भाई, वो वीडियो जो था वो मस्जिद के अंदर बैठ के मुफ्ती साहब ने खुद का वक्त देके वो वीडियो बनाया था। इसको कह सकते हैं कि सवाब की नियत से बेचारे जुम्मा की नमाज के बाद में उन्होंने बनाया था। मुझे बुरा इस बात का लगता है कि जो बोलता है ना कि सवाब की नियत से काम करना चाहिए, वो लोगों के बारे में मुझे बुरा लगता है। वो क्यों नहीं करते फिर सवाब की नियत से 4 बच्चे वाली मां के साथ में शादी? वो क्यों बोलते बैठते 70 साल के लोग कि आप जो कर रहे वो सवाब की नियत से कर रहे? फिर 70 साल के लोग हम उम्र के साथ में क्यों नहीं शादी कर सकते सवाब की नियत से? अरे बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है। मुझे पता है कि इसी बातों से आज अपना एक एक भाई पीछे 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 जा रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अरे जो मेहनत कर रहा है, देखिए शरीयत में, हदीस में यह है कि अगर आप वक़्त दे रहे, अगर आप मेहनत कर रहे, अपना पसीना बहा रहे, तो उजरत लेने में कुछ हर्ज नहीं है। मैं उन वेबसाइट वालों को कहना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे कहा था कि सवाब की नियत से आपने काम करना चाहिए, तो उन वेबसाइट वालों को कहना चाहता हूं मैं कि मैं मेरा पूरे काम धंधे छोड़ के यहां पे फुल टाइम लोगों से बात कर रहा हूं, कॉल उठा रहा हूं, तो मेरा पेट किससे चलेगा? और जो आप कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वेबसाइट रन करा के गूगल के ऊपर, उसका पैसा खा रहे हैं और मुझे सिखाते हैं आप कि सवाब की नियत से काम करना चाहिए।
और आप इस तरह से कर रहे हैं कि नंबर दिया है व्हाट्सएप का, कॉलिंग बंद है। जब आपको दिल में आएगा तब उनको आप बताएंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मेरे अल्लाह का, मेरे अल्लाह ने मेरे को दिमाग दिया, मेरे अल्लाह ने मुझे हर बातों का नॉलेज दिया है। ये जितने एडमिन थे उन्होंने ग्रुप में से निकाला, कोई फर्क नहीं। मैंने मिन्नतें की उनको बोला, मैंने एक एक बातें समझाया, 2 दिन तक समझाया, 3 दिन तक समझाया। चौथे दिन अल्लाह से दुआ की मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तू ही रास्ता देने वाला है, तू ही मंजिल आसान करने वाला है। मेरे अल्लाह ने रास्ता दे दिया मुझे, बेशक, क्योंकि मेरी जो नीयत है चल रही है वो सवाब की ही नीयत चल रही है। जो काम कर रहा हूं मैं वो सवाब की नीयत से ही काम कर रहा हूं। और जो भी बोल के कर रहा हूं ना, 500 रुपए ले रहा हूं, आपका बायोडाटा, आपका फोटो हमें देना है, हम ग्रुप पे डालेंगे। और साथ में 500 रुपए हर वीडियो में, मेरी वाइफ और हम दोनों हर वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में भी बोल के कर रहे हैं। और यहां तक के लोगों के कॉल भी आते हैं ना, तो उनको भी हम समझाते हैं कि हमने बताया 500 रुपए की उजरत, एक एक बातें बताई हमने। ये मुझे बताई कि सवाब की नीयत से शादी हो सकती है क्या? हो सकती है। अगर आपके दिल में है कि आप 4 बच्चे की मां से शादी कर सकते हैं तो 100% हो सकती है। अगर आपके दिल में यह बात है कि हम 70 साल के हैं तो हमें 1 आधे साल या हम उम्र औरत चाहिए शादी करने के लिए, अच्छे ख्याल है तो हो सकती है आपकी शादी सवाब की नीयत से। मगर इतने सालों से आप बैठे हैं यहां पे। अब एक केस बताना चाहता हूं, हमारे पास आई एक केस। वो बंदे की शादी हो गई थी, 3 बच्चे, सुन लीजिए, जाइए मत किधर। वो बंदे की शादी हुई, 3 बच्चे हुए, औरत को अचानक कोई तो भी बीमारी से गुजर गई। अब वो शख्स जो ढूंढ रहा है कई दिनों से, लड़की ढूंढ रहा है कि मेरे 3 बच्चों को भी संभाले, और उसके पास करोड़ की प्रॉपर्टी है, करोड़ की प्रॉपर्टी है वो बंदे के पास। अब वो बंदा ऐसा ढूंढ रहा है कि उसके 2 बच्चे हो। लास्ट में मीन्स पहला तो उसने तलाकशुदा ही ढूंढना चालू किया, कुंवारी भी ढूंढना चालू किया, क्योंकि उसके पास पैसे है बंदे के पास। और उसके बाद में अब ऐसे ढूंढ रहा है वो कि उसके 2 बच्चे हैं, मगर 2 बच्चे जो है ना उसके पास, तो एक लड़का नहीं होना चाहिए, दोनों भी लड़कियां ही होना चाहिए। अगर लड़का होगा तो प्रॉपर्टी में दखल अंदाजी करेगा बड़ा होने पर, यह बात। अब वो बंदा लोगों को कह रहा है कि सवाब की नीयत से, तो ये क्या बात है बोलिए। बहुत सारे ऐसे केसेस है जिनकी वाइफ गुजर गई या छोड़ के गई। अब वो बंदे को लोग समझा रहे कि ऐसा तो हो नहीं सकता। अब एक मिसाल मेरे पास भी है, एक बंदा और एक है, उसका तलाक हो गया, उसके बच्चे उसकी वाइफ के पास क्लियर है, खुला हो गया एकदम, वो भी करोड़पति के हिसाब से है। और वो बंदे के भी 2 बच्चे, मगर वो उसके औरत के पास रहते, किस कारणवश उसके औरत का तलाक खुला वगैरह हो गया, पेपर वगैरह एकदम क्लियर है। अब वो बंदा जो ढूंढ रहा है लड़की ढूंढ रहा है वो, अब उसको लड़कियां नहीं दे रहे, कोई बोल रहे कि आपके पास 2 बच्चे। अभी वो बंदे ने सच बोला कि मेरी शादी हो गई थी,
मेरे 2 बच्चे हैं, तलाक हो गया, बच्चे मां के यहां पे रहते हैं। अब वो बंदा ऐसे वीडियो में आके ऐसा तवे के ऊपर हाथ रख के तो नहीं बोल सकता ना कि बच्चे उधर है। तो यकीन करना चाहिए, लड़की को बिठा देंगे, लड़की को 35 साल 40 साल बिठा देंगे। अरे हमने 60-60 साल की भी ऐसी कुंवारी देखे हैं, बेचारे वो बैठे। कुछ ना कुछ वजह होती है यार, इसमें ये बातों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तभी तो लड़कियां घर पर बैठ रही है। ये देखो, ऐसे से किसका भला नहीं होने वाला है। और बुरा इस बात का मुझे लग रहा है आज कि जो लोग जो है, जो सवाब की नीयत से जो तुनतुना बजाते ना, और मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा तकबूर करते, बहुत बुरा लग रहा है यार, बहुत बुरा लग रहा है। जन्नत में जो है शैतान को भी पटका गया है तकबूर के वजह से। घमंड मत करो, तकबूर मत करो यार। बार बार हदीस में बयान आते रहते कि आप तकबूर घमंड से दूर रहो, परहेजगारी करो। मगर हमारे भाई घमंड एकदम नाक के ऊपर है, तकबूर नाक के ऊपर है। किस बात का घमंड है? हर एक बंदे को दूसरे सेकंड में मट्टी में मिलना है, कब्र में जाना है। हम जो आए हैं यहां पे मुसाफिर बन के आए, ये जो है एक मार्केट में आए, बाजार में आए, हमें अच्छे अमाल अच्छे कर्म करके जाना है। भूखे की भूख को समझो, प्यासे की प्यास को समझो। जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत को समझो। यह नहीं है कि हम सवाब की नीयत से कर रहे तो आप क्यों नहीं कर रहे। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी के पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होती है बातों की। मेरे भाई और बहनों, आज स्पेशली गुस्सा इस बात का आया है कि इतना भी बोल बोल के भी लोगों को समझ में नहीं आता है। और यह बात कॉमन हो गई है हमारे पास भी कि हम दे देंगे 500, मगर उनको जब पूरी बातें बोले तो वो बोलते कि फोटो भेजो, डिटेल भेजो लड़की की। तो वो एजेंटों में और हम में क्या फर्क है, मुझे ये बताइए। अरे हम जो है आप लोगों को ग्रुप में जोड़े, हम कोई एजेंट ब्रोकर नहीं है कि पर्सनल हम आपको प्रोफाइल बायोडेटा भेजते बैठेंगे। नहीं, हमारा काम करने का तरीका अलग है। जिन्होंने रिश्तों की दुकानें खोल रखी है वो लोगों की बात अलग है। उनके ऑफिस में जाके बोलो, सवाब की नीयत से आप हमारी शादी करके दो, वो आपको हाकिम ताई के जैसा 7 नहीं 4 ही सवाल पूछेंगे। आपको अच्छा लगेगा वो सवाल के जवाब देने में? बहुत ही बेकार है यार। मेरे भाइयों, थोड़ा सा ये मेरी जो बातें हैं उसके ऊपर गौर करो। मैं जो भी कह रहा हूं ना, ये जो 1.5-2 महीनों का एक्सपीरियंस देखे हमने, उसके ऊपर कौन अपना है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सवाब की नीयत से काम कर रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है वहां पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हर वक्त जुबान पे नाम होता है, साथ होता है, और हर वक्त दिल में एक ही बात होती है मेरे कि कभी मुझे तकूर, मुझे कभी घमंड नहीं आना चाहिए। मेरे अल्लाह से बस एक ही दुआ होती है कि अल्लाह, ये घमंड, ये तकूर, ये फालतू के जो दिखावा है इससे मुझे परे कर। ये चीजें नहीं। मेरे भाई और बहनों, अगर मेरी बातें कुछ चुप गए होंगी
कुछ बातें लग गई होंगी तो मुझे माफ कीजिए, मगर आज जो मैंने कहा इतने देर तक वो पूरे के पूरे सच्चाई के तौर पे आप लोगों को बताया मैंने क्या हो रहा है मेरे साथ में, और मैं यहां पे काम करने की कोशिश कर रहा हूं। और पूरा मेरी वाइफ, मेरी बीवी और मैं एक साथ में जुड़ के ये मेहनत चल रही है हमारी। आप सोचिए, मुझे एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए कि हमने कैसा काम करने मांगता, क्या हिसाब से काम करने मांगता, दे दीजिए जवाब। चलिए इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होंगी। और या मैं अल्लाह से एक ही दुआ करूंगा कि मैं जो भी कह रहा हूं, या अल्लाह ये जो मेरे दिल में जो ख्वाहिश चल रही, जो बातें चल रही है, या अल्लाह ये ऐसे जो लोग कह रहे कि सवाब की नीयत से और जो लोग गलत कर रहे ऐसे लोगों से हमें बचा। बस तू ही हमें सपोर्ट कर सकता है, तेरे सिवा कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी हम काम करते रहेंगे। खाली हम यह चाहते हैं कि आप सपोर्ट कीजिए हमें सवाब की नीयत से। चलिए मिलता हूं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।